नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पापा पिक का ये जो है पार्ट रहेगा। ऐसे हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से पापा पिक डिज़ाइन की जाती है। ये आपको भी मिल सकती हैं। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इनको देख सकते हैं और लगातार इन पिक्स का लाभ ले सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट ये तैयार किया जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से। ये आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहता है, तो आप इसको जाकर इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारा जो फ्री प्रैक्टिस क्विज़ वाला चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पर डे प्रैक्टिस क्विज़ लगवाए जाते हैं, फ्री प्रैक्टिस क्विज़ लगवाए जाते हैं। लगभग 20 से 25 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। करंट अफेयर के, जीके, जीएस के लगातार क्विज़ वहाँ पर लगवाए जाते हैं, जिनका लाभ आप ले सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। गुजरात के नडियाड में इनका जन्म हुआ था। इनकी जयंती को वर्ष 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 31 अक्टूबर यानी कि 31 ऑफ अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये हम 2014 से मना रहे हैं। वह भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और जो भारत है हमारा, भारत का जब बंटवारा हुआ तो भारत को एकत्रित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो इनको ही दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही। भारत में जितनी भी रियासतें हैं, उनके जो राजा महाराजा थे उनको इन्होंने बनाया। ठीक है। और धीरे धीरे अपनी कूटनीति के प्रयोग से भारत का एकत्रीकरण किया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, इनकी कूटनीतियाँ काम नहीं करती, तो भारत जो आज हमारा एक विशाल भूभाग है वो शायद ना होता। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी भारत में जब अंग्रेज भारत से गए तो बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी और राजा महाराजा जो होते थे ना, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। कुछ तो भारत में सम्मिलित हो गए थे, कुछ स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे। ठीक है। और कुछ पाकिस्तान में मिल गए। तो इन्होंने बहुत सारे जो है रियासतों को एकत्रित किया। और अगर भारत में फिर क्या है, जब सारी जैसे मिल गई, हैदराबाद है, कश्मीर है, इनके लिए भी काफ़ी संघर्ष करना ही पड़ा। तो अगर ये नहीं मिलती ना, तो आप भारत से बाहर जाते, जैसे पाकिस्तान है, दूसरा देश शुरू हो जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे और दूसरे देश कई सारे बन जाते भारत में। तो ये ना हो और एक अच्छे देश का निर्माण हो सके, उसका श्रेय इनको दिया जा सकता है। इन्होंने भारत की संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व भी किया, जिसमें मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति और प्रांतीय संविधान समिति शामिल है। एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न है कि ये कौन सी संविधान की किस समिति का भाग थे। तो ये मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति का भाग थे, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति के अंग थे और प्रांतीय संविधान समिति में ये शामिल थे। ये गुजरात सभा से सचिव भी बने थे। ये गांधी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे जो 1920 में हुआ था। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बारदोली सत्याग्रह 1928 में भाग लिया था। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की जो महिलाएं थी उनके द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। इन्होंने लगभग 565 रियासतों को भारतीय संघ में एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए ये संख्या, देखिए 565 रियासतें, इतनी सारी रियासतों को एकत्रित करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद की रियासतों को एकत्रित करने के क्रम में बल प्रयोग के आदेश भी दिए थे। इसके अलावा भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको इसलिए कहा जाता है। 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में उनका निधन हो गया था। तो इनका जन्म हुआ 1875 में और 1950 में इनका निधन हो गया। गांधी इरविन समझौते के बाद उन्हें कराची में 1931 के सत्र के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। यही सारे अंग्रेजी में भी दिए गए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप अंग्रेजी के फैक्ट। ही वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875 इन नाडियाड, गुजरात। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एज नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस सिंस 2014।
2014 से ये मना रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ चुके हैं। He headed various committees of the Constituent Assembly of India, which included Advisory Committee, Fundamental Rights Committee on Minorities and Tribal and Excluded Areas, Provincial Constitution Committee। तो ये सारी जो कमिटीज़ थी इनको इन्होंने हेड किया। He became the Secretary of the गुजरात सभा, मतलब गुजरात सभा से सेक्रेटरी सचिव भी चुने गए थे। ही ज्वाइन गांधीज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। गांधी जी का जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था 1920 वाला असहयोग आंदोलन, इसको ज्वाइन किया। ही पार्टिसिपेटेड इन खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारदोली सत्याग्रह 1928। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, वुमेन ऑफ बारदोलीज गेव द टाइटल सरदार टू हिम। तो इनके द्वारा जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित भी किया। ही प्लेड अ की रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। तो प्रिंसली स्टेट को इन्होंने जो है भारतीय संघ में मिलाने के लिए बहुत काम किया। 565 प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने भारत में मिलाया। ही हैड यूजेस फोर्स टू एनेक्स प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़ रूल बाय नवाब एंड हैदराबाद रूल्ड बाय निज़ाम। तो हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए उन्होंने पुलिस कार्यवाही का प्रयोग भी किया, ये भी आपको देखने को मिलता ही है। ही नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950 इन बॉम्बे। आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर इट्स 1931 सेशन इन कराची। तो 1931 के सेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित तथ्यों को देखा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।